हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन सेंटर विद सुनील। आज की क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 100 तक बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं हम 51 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक भौतिक रूप से आमाप में बड़ा होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन दिया, मतलब 4 ऑप्शंस दिए गए हैं कि 10 ओम का है और 50 वाट का है। ठीक है, दूसरा है 100 ओम का है, 10 वाट का है, और तीसरा है 100 ओम का है, 50 वाट का है, और 1 किलो ओम का है, 1 वाट का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 ओम का और 50 वाट का। ठीक है, ये प्रतिरोध आपका आमाप में बड़ा होगा। ऑप्शन इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं क्या है। इसमें लिखा है जिस प्रतिरोध का वाट एवं प्रतिरोधक मान ज़्यादा होता है वह प्रतिरोध ज़्यादा होता है। वो प्रतिरोध भौतिक रूप से आकार में भी बड़ा होता है, परंतु मुख्य रूप से प्रतिरोध का आकार प्रतिरोध की शक्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे जो शक्ति है 1 वाट है, यहाँ पे 10 वाट है, यहाँ पे 50 वाट है, यहाँ पे 50 वाट है। तो अगर देखा जाए तो ये दोनों तो वैसे भी छोटे हो गए, 50 वाट वाले ही करेक्ट आंसर हो सकते हैं, लेकिन जब देखा तो 2 ऑप्शन में 50 वाट है, तो इसमें हम चले गए इसकी ओमिक वैल्यू पे। तो एक की ओमिक वैल्यू 10 ओम है और दूसरे की 100 ओम है। तो जिसकी ओमिक वैल्यू बड़ी होगी, तब ऐसे केस में जब दोनों पे पावर सेम हो तो ऐसे केस में रेजिस्टेंस देखा जाता है किसका प्रतिरोध ज़्यादा है। तो 100 वाट का ज़्यादा है, 50 वाट है और 100 ओम। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा और भी क्वेश्चंस लिया गया है, देखो डिस्क्रिप्शन में। इसमें ये लिखा गया है कि प्रतिरोध का प्रकार कार्बन प्रतिरोध है। ठीक है, वायर वाउंड प्रतिरोध है, मेटल फिल्म और कार्बन फिल्म। ठीक है, प्रतिरोध का जो परास होता है कार्बन प्रतिरोध का 1 से 11 मिली ओम के बीच में होता है। ठीक है, और इसकी मैक्सिमम जो पावर होती है वो 2 वाट की होती है, और इसका जो टॉलरेंस है वो 5 से लेके 20% तक होता है। ऐसे ही वायर वाउंड, ठीक है, मतलब तार से बंधा हुआ एक तरीके से रॉड है, उसके ऊपर तार लपेटा गया है, वो एक जो होता है प्रतिरोध, उसका जो परास होता है उसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 1 से लेके 1000 ओम तक। ठीक है, 1 से लेके 100 किलो ओम तक। और इसकी जो मैक्सिमम पावर हो सकती है वो 200 से 550 से लेके 200 वाट के बीच में पॉसिबल होती है, और इसका जो टॉलरेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। कितना होता है, 0.0005%। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पे मेटल फिल्म है रेजिस्टेंस। अगर मेटल फिल्म का रेजिस्टेंस बना होगा तो उसकी जो रेंज होती है वो होती है 0.1 से लेके 0.1 ओम से लेके 10⁴ मिली ओम तक। और इसकी जो मैक्सिमम पावर बियरिंग होती है वो 1 वाट होती है। टॉलरेंस इसका 0.005% होता है। ठीक है, वहीं पे कार्बन फिल्म का अगर वो रेजिस्टेंस बनाया गया है तो उसका जो प्रतिरोध का परास होता है वो 10 ओम से लेके 100 किलो ओम, मतलब 10 ओम से लेके 100 किलो ओम, 100 ओम से लेके 100 ओम तक होता है। यहाँ पे मीटर हटा दो, मीटर का मतलब नहीं है, गलत लिखा है। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो मैक्सिमम पावर होती है, मैक्सिमम रेटेड पावर होती है 2 वाट की होती है, और यहाँ पे जो टॉलरेंस होता है वो 0.5% होता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ मूव ऑन करते हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 51 है उसमें क्या है देखते हैं। जब 2 आवेशित चालकों को जोड़ा जाता है तब आवेश का प्रवाह नहीं होगा यदि। तो ऐसे क्वेश्चंस हमने करा रखे हैं। ठीक है, तो आप जाके यूपी आरबीयूएनएल क्रैश कोर्स में ज़रूर देखिए, ऐसे क्वेश्चंस का मैंने बहुत अच्छे से वहाँ पे कराया है। तो इसका जब आवेश समान हो, ठीक है, तभी उसमें कोई करंट नहीं जाएगा। ठीक है, कैसे, एक आवेश ये है, दूसरा आवेश ये है। अब जब दोनों की जो दोनों का चार्ज है Q1 और Q2, जब इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं होगा तो विदाउट एनी डिफरेंस करंट का मूवमेंट यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, मतलब दोनों चार्ज के बीच में कम से कम कुछ डिफरेंस होना चाहिए, जिसकी वजह से करंट एक जगह से दूसरे जगह फ्लो हो सके। इसका डिस्क्रिप्शन देखो जल्दी से।
जब दो आवेशित चालकों का विभव समान हो और उन्हें आपस में जोड़ दिया जाए तो उनके आवेश का आदान प्रदान नहीं होता है। सामान्यतः विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव को एक इकाई धनात्मक आवेश को उन्नत दूरी से उस बिंदु तक ले आने के लिए किए गए कार्य के द्वारा परिभाषित करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब करंट फ्लो होने के लिए क्या होना चाहिए, चार्ज में डिफरेंस होना कंपलसरी है। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि एक टेस्ला का मान होता है। क्वेश्चन नंबर 53 में दिया गया है टेस्ला, ठीक है। तो एक टेस्ला का मान होता है 10⁴ गॉस, ठीक है। यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लेना कि एक टेस्ला में 10⁴ गॉस होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रेटेड क्वेश्चन है, डेटाबेस क्वेश्चन है। यहाँ पे यदि किसी विद्युत बल्ब में धारा 8% बढ़ जाती है तो इसकी सामर्थ्य में वृद्धि होती है, ठीक है। तो इसकी सामर्थ्य में कितनी वृद्धि होती है ज़रा आप बताओ। जो पावर होती है, ठीक है, वो क्या होती है, I²R होती है। बताओ, हाँ इतनी बात समझ में आई क्या। अब ये बताओ जो करंट है ना, करंट कितना बढ़ रही है, 8%, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगी, 8% बढ़ जाती है तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 8%, उसका वो भी बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पे देखा जाए, अगर हम वोल्टेज को कांस्टेंट माने तो P बराबर V/I। अगर करंट 8% बढ़ रही है तो वोल्टेज में तो कोई परिवर्तन हो नहीं रहा है, तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे जो पावर होगी वो भी 8% ही बढ़ेगी। ये भी बात आपको ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55, ठीक है। ये यहाँ पे मिस थोड़ा सा कट हो गया है तो छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को क्योंकि ऑप्शन नहीं है। तो वैसे भी अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्वेश्चन, जैसे इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में ये है कि कौन सा आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा E=mc², ठीक है। जहाँ पे जिस ऑप्शन में E=mc² होगा वही आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा का समीकरण है। ये M फॉर मास, C फॉर स्पीड ऑफ लाइट, E फॉर एनर्जी, ठीक है। ऊर्जा, द्रव्यमान और प्रकाश की चाल, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका 56 नंबर। इसमें लिखा है किसी भी सामग्री की विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई मीन्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल की यूनिट क्या होती है। तो इसकी जो यूनिट होती है वो ओम मीटर या फिर ओम सेंटीमीटर होती है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगर आपको निकालना है तो यहाँ से निकाल सकते हो। कैसे, इस फॉर्मूले को R बराबर ρl/A लिखो। रो को यूनिट जब आप निकालोगे तो रो बराबर क्या हो जाएगा, RA/L। तो R की यूनिट ओम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, आपका आंसर आ गया ओम मीटर। अगर ओम मीटर ऑप्शन में नहीं है तो आप मीटर की जगह उसे सेंटीमीटर कर लो, ओम सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी सा प्यारा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोधक के अंतर्राष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार बैगनी बैंड का प्रतिनिधित्व करने वाली संख्या क्या है। तो इसके लिए आपको ये समझना है कि एक फॉर्मूला याद रखना है, विबग्योर। क्या याद रखना है, विबग्योर, ठीक है, विबग्योर। तो यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय कोड है ये क्या है, वी फॉर नहीं, ये तो आपका हो जाएगा, उसके लिए है। आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा कि बीबी रॉय, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इसके लिए क्या याद रखना है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ।
ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, कोडिंग कैसे, 0 1 2 3 4 5 6 7, ग्रीन के लिए 8 और वाइट के लिए 9, तो 0 से 9 तक के लिए है। तो जो आपका बैगनी होता है उसका अंग्रेजी का मतलब है क्या है, वायलेट। क्या नाम है, यहाँ पे देखो लिखा है इंग्लिश में वायलेट। और वी फॉर वायलेट, वायलेट के लिए कौन सा नंबर है, तो 7 है। तो आपको यहाँ पे 7 आंसर देना था। ठीक है, क्या याद रखना था फॉर्मूला, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, क्या है कि देखते हैं क्वेश्चन, कार्बन प्रतिरोधकों की पावर रेंज क्या है। तो अभी ऊपर एक टेबल थी जहाँ पे कार्बन के लिए प्रतिरोधकों के लिए लिखा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 1/8 वाट या फिर 2 वाट या फिर मतलब 1/8 वाट से लेके 2 वाट तक, या फिर 2 वाट से लेके 5 वाट तक, 5 वाट से 50 या फिर 50 से 100। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1/8 वाट से लेके 2 वाट तक होता है इसके लिए कार्बन रेजिस्टेंस की पावर रेंज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 59 कि नारंगी, लाल, भूरा एवं स्वर्णिम रंग बैंड वाले एक कार्बन प्रतिरोध का मान होता है। ठीक है, क्या क्या दिया है, नारंगी दिया है, लाल दिया है, भूरा दिया है और स्वर्णिम, ठीक है, गोल्ड दिया है। तो नारंगी, ठीक है, लाल, भूरा और देखो 4 चीज़ें हैं। तो जो लास्ट वाला है ना, ये इसका वो बताता है कितना वेरिएशन हो रहा है, टोलरेंस। तो स्वर्णिम लाल रंग के लिए जो टोलरेंस होता है वो 5% होता है। कितना होता है, 5%। तो ऑप्शन में सारे में ही 5 है, तो उससे आपको कोई आंसर मिलेगा नहीं। उससे पहले जो भूरा है, ठीक है, भूरे के लिए, ठीक है, जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, सॉरी, ठीक है। नारंगी के लिए 3 कोड है, लाल के लिए कितना है, 2 है, ठीक है, इनटू भूरा के लिए 10⁻1 हो जाएगा और ±5%, तो ही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर कितना, 320। यहाँ पे नीचे सॉल्व भी किया गया है, ये देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 5 एम्पियर परिपथ 800 वाट से कम में अनुमत अधिकतम प्रकाश बिंदुओं की संख्या क्या है, मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइट पॉइंट अलाउड इन 5 एम्पियर सर्किट। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको याद रखना है कि 5 एम्पियर की जो परिपथ होती है उसके लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 पॉइंट ही होने चाहिए, उससे ज़्यादा 10 पॉइंट से नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रकाश बिंदुओं की संख्या। नेक्स्ट आपका आ जाता है कितना, क्वेश्चन नंबर 61, इफ करंट इज 1 एम्पियर एंड वोल्टेज इज V, मतलब करंट इज 1 I है, करंट इज I एंड वोल्टेज इज V, देन पावर इज इक्वल टू, ठीक है, तो पावर आपका क्या होता है, V इंटू आई होता है। इससे पहले भी अभी ऊपर बताया था हमने। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि करंट, वही क्वेश्चन आई होप रिपीट हो गया है, 61 ही है ये। 62 पे देखते हैं कि धातु के तार में कौन सा कण विद्युत धारा का वहन करता है, मीन्स इन अ मेटल वायर व्हिच पार्टिकल कैरीज डायरेक्ट करंट। ठीक है, इसका जो ऑप्शन है वो क्या है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रोलाइट है और न्यूट्रॉन है। तो हमेशा ध्यान रखना कि धातु के तार में हमेशा जो करंट बहती है वो इलेक्ट्रॉन के थ्रू ही बहती है, मीन्स धारा का जो वहन करता है वो इलेक्ट्रॉन करता है। और ये भी ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन की दिशा और करंट की दिशा बिल्कुल अपोजिट होती है एक दूसरे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, 1 गीगा ओम किसके बराबर है। तो ध्यान रखना मेगा कैसे, ये यूनिट आप फिजिक्स में जाके पहला यूनिट पढ़ सकते हो, यूनिट एंड मेजरमेंट, उसमें पूरा बताया गया है कि क्या है, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो और डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा,
एक्सा। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे बताई गई हैं। और गीगा का मतलब क्या होता है 10⁹ ठीक है। तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, आई होप ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए इसका 10⁹। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 गीगा ओम 10⁹ ओम के बराबर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है क्या 64 नंबर। 50 हर्ज पावर आपूर्ति से संबंधित अवधि है। तो आप अवधि जब आपसे टाइम पूछे तो टाइम बराबर क्या होता है 1/फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रख देना 50। तो जैसे ही 50 करोगे ये आ जाएगा पॉइंट कितना 002 सेकेंड। ठीक है। मीन्स इसको आप बोल सकते हो कितना 20 मिली सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ओजोन परत में हो रहे छेद का कारण क्या है। तो ओजोन परत में जो छेद हो रहा है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC की वजह से हो रहा है। ठीक है। CFC ज़्यादा जाएगी तो ओजोन परत में उतना ही छेद होता जाएगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा गया है क्षोभ मंडल के बाद या ऊपर दूसरा मंडल समताप मंडल है जिसकी ऊपरी सतह पर ओजोन अधिक मात्रा में पाई जाती है। जिसे ओजोन परत के नाम से जाना जाता है। ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी से आने से रक्षा करती है, मतलब उन्हें नहीं पहुंचने देती हैं, रोक लेती हैं। ओजोन को सर्वाधिक क्षति पहुंचाने वाली गैस क्लोरीन है जो मिश्रित रूप से CFC में पाया जाता है। मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन गैस क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एवं नाइट्रस ऑक्साइड भी ओजोन परत को क्षति पहुंचाते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 66। ठीक है कि हाइड्रोजन, सल्फर तथा ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक दिया है 1, 32 और 16। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार कितना होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है H2SO4। तो H2SO4 में हाइड्रोजन 2 है तो 2 गुणे 1 प्लस सल्फर का आपका होता है कितना 32। ठीक है। यहाँ पे दिया ही है। प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16 और इसमें 4 है तो 16 चौका 64। जब इसको हम सारा ऐड कर लेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 98। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन यांत्रिकी सफाई प्रक्रिया है। मीन्स विच वन ऑफ दीज फॉलोइंग इज मैकेनिकल क्लीनिंग प्रोसेस। ठीक है। ऑप्शन है आपका टेबलिंग, ठीक है, टम्बलिंग, और दूसरा है आपका पैकिंग तो पिकलिंग। ठीक है। और वेपर डिक्रीजिंग, वाष्प डिस्चार्जिंग जिसे बोलते हो आप, इलेक्ट्रो क्लीनिंग। ठीक है। इसका आपका करेक्ट आंसर नंबर बी हो जाएगा पिकलिंग। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे जो दिया है पूरा डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लेना। ठीक है। समझ में आ जाएगा पूरा, बहुत ही ईजी है। नाइट्रीकरण। ठीक है। नाइट्रीकरण क्या है मतलब, तो नाइट्रीकरण में क्या होता है कि ऊष्मा उपचार प्रक्रिया है एक नाइट्रीकरण। ठीक है। नाइट्राइडिंग जो होता है वो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68। द्रव द्वारा प्रदर्शित प्रवाह के प्रतिरोध को क्या कहते हैं। ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना द्रव का जो प्रवाह होता है उसको श्यानता बोलते हैं, विस्कोसिटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है। निम्नलिखित अवयवों के नाम या चिन्ह में मिलाप करके नाम या चिन्ह के मिलाप में से गलत को बताइए। तो जैसे सल्फर को S से डिनोट करते हैं, नाइट्रोजन को N से, और पोटेशियम को K को, और आयरन को I से नहीं करते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, आयरन को हमेशा Fe से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 तक। नेक्स्ट जो होगा 70 to 100 वो अगली क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल बिना देरी किए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, आपको बिल्कुल बेनिफिट होगा। ठीक है। बहुत सारे वीडियोज आते रहेंगे आपके काम के। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।